उन बेस्ट क्वेश्चंस में से एक है ये। बेस्ट क्वेश्चंस में सैम ने एक वस्तु 14,800 रुपए में खरीदी, यानी कि ये क्या वस्तु का कॉस्ट प्राइस। खरीदने के बाद सैम उस वस्तु का कीमत बढ़ाकर अंकित करता है, सैम उस वस्तु का मार्क प्राइस फिक्स करता है। ठीक है ना बच्चे, ध्यान से पढ़ो भाई, सॉल्यूशन में कुछ नहीं रखा, केवल सवाल पढ़ो। सवाल जब तक सवाल समझ नहीं आएगा सॉल्यूशन का कोई फायदा नहीं। आप 10-10 बार सवाल पढ़ो, सवाल समझोगा, सॉल्यूशन अपने आप हो जाएगा। सैम ने एक वस्तु 14,800 रुपए में खरीदी, उसका कुछ सेलिंग प्राइस फिक्स करता है। इस तरीके से फिक्स करता है ना, ही मार्क्स अप द आर्टिकल एंड सेल्स इट इन सच वे, इस तरीके से बेचता है that if he will give 46/2/3% discount, the loss occur to him। अगर वो 46/2/3% डिस्काउंट देता है तो क्या होता है, उसे लॉस होता है ना बच्चे। जो लॉस होता है वो इज इक्वल टू किसके बराबर है, उस प्रॉफिट के बराबर है जब उसी आर्टिकल को 30% डिस्काउंट पर बेचता है। तुम्हें समझ में आया कि सवाल ने क्या कहा, तुम्हारी धज्जियां उड़ा दी तुम्हारी हिंदी और अंग्रेजी भाषा की सवाल ने, हैं? दुकानदार मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देके बेच रहा है, ध्यान सुनिएगा। 46/2/3% डिस्काउंट देने पर जितना लॉस होता है सैम को, 30% डिस्काउंट देने पर उतना ही प्रॉफिट होता है। अब आई बात समझ में, है ना। सैम ने 14,800 रुपए में एक वस्तु खरीदी, उसका कुछ एमआरपी फिक्स करा, ठीक है। 46/2/3% डिस्काउंट देने पर सैम को लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ, जितना 30% डिस्काउंट देने पर सैम को क्या होता, प्रॉफिट होता। अब आई बात समझ में। तो आपसे क्या पूछा है, मार्क प्राइस, मार्क प्राइस पर ही क्या दिया जाता है, डिस्काउंट। आप बताओ, ये बहुत टिपिकल परसेंटेज है, किसमें बदल लेते हैं, फ्रैक्शन में। 46/2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 46/2/3% का मतलब है 40% प्लस 6/2/3%, आ गया ना। 40% हो गया 2/5, 6/2/3%, 1/15, तो कितना आ गया जोड़ के, ये 6/15 प्लस 1/15 यानी कि 7/15। 46/2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू है 7/15। ये 30% डिस्काउंट, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितने, 3/10। कोई दिक्कत, ध्यान से सुनना मेरी प्यारी बात, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। मुझे मार्क प्राइस पे 7/15 डिस्काउंट देना है, यहां 3/10 डिस्काउंट देना है, मुझे 15 भी करना है, 10 भी करना है। कोई दिक्कत है, सबको मेरी बात समझ में आई। तो मैं मार्क प्राइस को एक ऐसी संख्या मान लेता हूं जो 15 से भी कटे और 10 से भी कटे, यानी कि 15 और 10 का एलसीएम क्या आ गया, 30 यूनिट। मैंने मान लिया कि माना वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो कितना है बच्चों, 30 यूनिट। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। जब सैम 46/2/3% डिस्काउंट देके बेचता है तो सैम को लॉस होता है। लॉस होने का मतलब सामान कॉस्ट प्राइस से कम में बिकता है, यही बात है। आप खुद बताओ, मार्क प्राइस है 30, अगर 30 यूनिट पे आप 46/2/3% या 7/15 डिस्काउंट दोगे तो 30 का 7/15 कितना होता है, 14। अगर आप 30 मार्क प्राइस पे 14 का डिस्काउंट दोगे तो सामान को कितने में बेचेंगे, 16 यूनिट में सामान बेचने से सैम को क्या होता है, लॉस होता है। और यह लॉस बराबर है जब सैम 30% डिस्काउंट देके वस्तु को बेचता है होने वाले प्रॉफिट पे। वस्तु का मार्क प्राइस कितना है, 30, अगर आप 30 पे 30% डिस्काउंट देंगे, 30 का 30% कितना होता है, 9, है ना। अगर आप 30 रुपए के एमआरपी पे 9 का डिस्काउंट दोगे तो सामान कितने में बेचोगे प्यारे बच्चों, 21 में। 30 रुपए के एमआरपी पे 9 का डिस्काउंट दोगे तो सामान को 21 में बेचेंगे, 21 यूनिट में बेचने पर क्या होता है, प्रॉफिट। यही तो बोला है कि अगर आप एमआरपी पे 46/2/3% डिस्काउंट देते हैं तो लॉस होता है, 30% डिस्काउंट देते हैं तो प्रॉफिट होता है। 46/2/3% डिस्काउंट देने पे जितना लॉस होता है 30% डिस्काउंट में बेचने से उतना ही प्रॉफिट होता है। तो क्या मैं पढ़ा नहीं चुका, यानी कि सामान को 16 यूनिट में बेचने पे उतना ही लॉस हो रहा है जितना 21 यूनिट में बेचने से प्रॉफिट हो रहा है। तो सामान का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सामान का सीपी होगा इन दोनों का एवरेज। 16 और 21 के बीचों बीच की संख्या क्या आएगी, 16 प्लस 21 यानी कि 37/2। ये सामान का सीपी नहीं आएगा, कॉस्ट प्राइस। ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको प्रॉफिट लॉस में। अरे दिमाग लगा लो राक्षसों, बहुत ऊंची चीज है। केवल गणित नहीं, हिंदी भी और अंग्रेजी भी मजबूत होनी चाहिए सवाल करने के लिए, है। यहाँ 7/15 या 3/10, कोई कराता नहीं सवाल तो सब हल्के में लेते। 15 और 10 का एलसीएम 30, मैंने मान लिया वस्तु का मार्क प्राइस कितना है, 30 है। सवाल को पढ़ो, यहां मत देखो कुछ, मैं आंखें फोड़ दूंगा तुम्हारी, बस सवाल पढ़ो। वस्तु को इस तरह बेचता है कि अगर 46/2/3% छूट देता है तो उसे होने वाला लॉस 30% डिस्काउंट देने पर होने वाले प्रॉफिट के बराबर हो। मार्क प्राइस 30 पे अगर 7/15 डिस्काउंट देगा यानी कि कितना, 14। 30 पे 14 का डिस्काउंट देगा, सामान बिकेगा कितने में, 16 में। 16 में बेचने पे होता है लॉस। जब 30 पे 30%, 30 का 30% 9 का डिस्काउंट दोगे तो सामान बेचोगे कितने, 21 में। 21 में बेचने पे होता है प्रॉफिट। ये जितना लॉस उतना ही प्रॉफिट है। सीपी क्या होगा इन दोनों का एवरेज, सीपी है कितना, 14,800 रुपए, ये ना। सैम ने वस्तु कितने में खरीदी, 14,800 रुपए में, तो 37/2 यूनिट के लिए 14,800 रुपए कितने गुना बताओ, 37 चौका 148, 400 बार कट गया, 2 की उधर गुना हो जाएगी, 400 दूनी 800, ये 800 गुना है। अगर 800 गुना है, क्या पूछा है, वस्तु का अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य भी 30 यूनिट का 800 गुना आ जाएगा यानी कि 24,000 रुपए। मार्क प्राइस वस्तु का 24,000 रुपए, और यही सवाल का आंसर है। कौन सा ऑप्शन है यहां पर, बताओ, आई बात समझ में, ठीक है ना। बहुत बुद्धि, मेहनत, पेशेंस चाहिए सवाल को करने के लिए, गधों के लेवल की चीज नहीं है बेटा ये, ठीक है बच्चों, गधों वाली चीज हो चुकी है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 133। If Fatima sells 60 identical toys at a 40% discount on the printed price, then she makes 20% profit। ठीक है बच्चे, सवाल ये है, अगर फातिमा 60 एक जैसे खिलौने 40% डिस्काउंट पर बेचती है प्रिंटेड प्राइस पर, प्रिंटेड प्राइस यानी कि